मौलाना रोना नहीं, अब दो तो आंटी नहीं करना तुम। और बाद में नहीं बोला, देखो मौलाना को बोले तुम मौलाना रहे तो मस्जिद में बैठ के बात करो, तुम सियासी प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर सब खुलता, पूरा पूरा खुलता। अब आप नहीं बोलना मौलाना मेरे को बोले आप। जय हिंद, आदाब। आप देख रहे हैं कौमी एकता न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त कलीम शेख। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी बहुत जोरों शोरों से शुरू है और 4 से 5 दिन बचे हुए वोटिंग होने के लिए सभी पार्टी अपना दमखम लगा रही है और प्रचार प्रसार कर रही है। महानगर पालिका इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं अब इंटरेस्ट बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो है बड़े बड़े दिग्गज जो है इलेक्शन के प्रचार के लिए आ रहे हैं और लोगों को लुभा रहे हैं वादे कसमें देके। आपको बता दें कि जलगांव जिले की मशहूर हस्ती मुफ्ती हारून नदवी और असदुद्दीन अवैसी, जो कि एमआईएम के प्रमुख है, पार्टी के प्रमुख है, ये दोनों के बीच में ज़बानी जंग शुरू हो चुकी है। मुफ्ती हारून नदवी आकोला कांग्रेस के प्रचार के लिए गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने एमआईएम के ऊपर सीधा हमला किया और उन्होंने कहा है कि ये एमआईएम पार्टी जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को इत्तेशार पैदा करती है और कमज़ोर करने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर काम करती है। और मुफ्ती हारून नदवी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि कहीं ना कहीं एमआईएम जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एकता और भाईचारे की बात करती है, देश को सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो है फूट डालो राज करो की राजनीति, अंग्रेज़ों की जो नीति है उसको लेकर आगे चलती है। और वही उन्होंने एमआईएम का नाम लेते हुए, असदुद्दीन अवैसी का शेरवानी का नाम लेते हुए एमआईएम के ऊपर एक बहुत बड़ा तीखा हमला किया है। सुन सकते हैं कि मुफ्ती हारून नदवी ने एमआईएम के बारे में क्या कहा है। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम तोड़ने का काम नहीं कर रहे। हैदराबाद की शेरवानी सुन लो, हम तोड़ने के लिए आए हैं और आप आते हैं तो जनाब आप पहले से हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाते थे। मैंने सुना कि कल जब आए तो देखा कि हिंदू मुसलमानों का प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों को भी अलग अलग करवाना है, मुसलमानों को भी बातें हैं। तो कल जब शेरवानी हैदराबाद की आई तो अंसारी और न जाने क्या क्या बातें करने लगी, सुने कि नहीं सुने? अरे बोलो। असद भाई मैं आपका राय एहतराम करता हूं, असद भाई मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन सुनो असद भाई तुम मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हो। क्या किया ऑल इंडिया मजलिस इंतिशारुल मुस्लिमीन ने? नहीं समझा? इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, मजलिस इंतिशारुल मुस्लिमीन। जहां जाते हैं मुसलमानों का सत्यानाश कर देते हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, ये इंतिशारुल मुस्लिमीन है। इंतिशार पैदा कर देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं, भाई को भाई से लड़ा देते हैं। असद साहब अगर कुरान को मानते हो तो कुरान ने कहा कि मुसलमानों को लड़ाना मत। मुफ्ती हारून नदवी जो कि कांग्रेस के प्रचार के लिए आकोला और धुलिया गए थे, जहां पर उन्होंने एमआईएम को सीधे सीधे भाजपा की बी टीम कह दिया और उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप एमआईएम के ऊपर लगाया है कि एमआईएम जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को कमजोर करने का काम कर रही है और इत्तेशार पैदा करने का काम कर रही है। वही यानी आज 10 जनवरी को असदुद्दीन अवैसी की सभा अकोले के अंदर थी। वही एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भी जो है मुफ्ती हारून को मौलाना कहते हुए उनके ऊपर तीखे हमले किए। उन्होंने बताया कि आप जिस कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं उसी कांग्रेस ने मुसलमानों के ऊपर कितने अत्याचार किया है और किस तरह से मुसलमानों के ऊपर सितम किया है। मुफ्ती हारून को असदुद्दीन अवैसी ने आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस के वक्त पे जो कुछ भी घटनाएं मुसलमानों के साथ में हुई या देश में हुई उसको लेते हुए उन्होंने मुफ्ती हारून नदवी को के ऊपर सीधा सीधा निशाना साधा है। आप सुन सकते हैं कि असदुद्दीन अवैसी ने मुफ्ती हारून नदवी के बारे में क्या कहा है। मौलाना रोना नहीं, अब दो तो आंटी नहीं करना तुम। और बाद में नहीं बोला, देखो मौलाना को बोले तुम मौलाना रहे तो मस्जिद में बैठ के बात करो, तुम सियासी प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर सब खुलता, पूरा पूरा खुलता। अब आप नहीं बोलना मौलाना मेरे को बोले आप स्टेज पे चढ़ेंगे, सियासत के एक एक चीज को बेनिकाब करूंगा, जवाब दूंगा। मेरी फितरत में आदत नहीं है किसी का कर्जा रख के वापिस चले जाऊंगा। तो मौलाना क्या बोले, कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से पतंग लेकर ओवैसी मैदान में उतरते, हम यहां पर पतंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अरे तुम कौन है जी? अल्लाह है, अल्लाह खत्म करेगा, अल्लाह इज्जत देगा। तुम कौन है? तुम पैर की धूल भी नहीं हो, तुम समझे ना। अल्लाह के नजर चीफ मिनिस्टर थे या विलासराव देशमुख थे? विलासराव देशमुख किसके थे? मौलाना मजलिस के थे, कांग्रेस के थे। आर पाटिल होम मिनिस्टर राष्ट्रवादी का था या मजलिस का था? 11 लोगों को पकड़े, 19 साल जेल में रहे वो लोग, 19 साल। मौलाना को याद नहीं होगा, मौलाना का फाल खोलो देखो। मौलाना एक का नाम सज्जाद अंसारी था, मौलाना कांग्रेस की हुकूमत थी, 19 साल जेल में थे सज्जाद अंसारी। जब वो जेल को गए मुंबई की एटीएस ने, कांग्रेस की हुकूमत ने पकड़ा, उनकी बीवी हामिला थी, जेल में सज्जाद अंसारी और बेटी पैदा होती। सज्जाद अंसारी अपनी बेटी को कोर्ट में देखता था
या जेल में देखता था, ऐसा हाथ लगाकर महसूस नहीं कर सकता था। मौलाना, तुम्हारी अगर बेटी होती, तुमको भी 19 साल जेल में डाला जाता तो तुम ये बात करते कांग्रेस के बारे में? क्या बकवास करते तुम? तकलीफ किसको हुई? और सुनो मौलाना, एक शख्स थे आसिफ खान, 32 साल की उम्र थी, आसिफ खान जेल को गए, 19 साल के बाद वापिस आए। आसिफ खान की बीवी जलगांव में रहती। मौलाना, तुम जाकर जलगांव के हालात पूछ लेते आसिफ खान के घर वालों से। जलगांव में आप आए, जलगांव से यहां पर मजलिस को गाली देने के लिए, 2 गाली कुछ फर्क नहीं पड़ता। अवैसी ने मुफ्ती हारून नदवी के बारे में कहा है, अब कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर एक गर्मी और एक आहट सी महसूस होती है। कहीं ना कहीं अब ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या एमआईएम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर काम करती है, या फिर अपनी जद्दोजहद से अपनी कुछ अलग पहचान और अलग नाम बनाने में लगी हुई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। हालांकि ये सब कुछ तय होना जनता के हाथ में है। जनता जिसको वोट देती है वही चुन के आता है। अब ये सब कुछ देखना होगा 16 तारीख को। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।